नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर वर्सटाइल। हमारे देश में बहुत समय से लड़का लड़की एक समान का नारा लग रहा है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब इसका पता हमें कैसे लगेगा? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स से होता है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ नापा जाता है। क्या आपको पता है वुमेन इक्वलिटी डे कब आता है? 26 अगस्त को हर साल। इससे जुड़ी कुछ तथ्य आपके सामने आज बताता हूँ। पिछले कुछ दशक में हमारे देश की जीडीपी लगभग 6% बढ़ी है, लेकिन हमारे देश में काम करने वाली महिलाओं की में लगभग 7% की कमी आई है। और सर्वे में पता चला है कि भारत में लगभग 50% तक की मर्द के मुकाबले औरतों में पेमेंट की कमी आ गई है। और वहीं जो औरतें ऑफिस में काम करती हैं उनमें लगभग 25% तक की वेतन में कमी आई है। और देखा गया है कि रेप, दहेज प्रताड़ना और दहेज के कारण मौत में वृद्धि हुई है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। क्या आप जानते हैं 2017 में 58% औरतों का मर्डर हुआ था, वो भी अपने पार्टनर या अपने ससुराल वाले परिवार वाले के हाथों। हमारे देश में लड़का संतान की एक अलग ही इच्छा है और कह सकते हैं इसको लेकर बहुत सारी बातें औरतों के सुनना पड़ता है। और फिर कहीं उसका बच्चा लड़की हुआ तो फिर पुराना ख्यालात चालू हो जाएगा कि तरह तरह की बातें चालू हो जाती है परिवार के अंदर कि अब घर में खर्चा बढ़ जाएगा और लड़की को पालना और शादी करने में बहुत खर्चा आता है। क्या आपको पता है हमारे देश के एक एवरेज सेक्स रेशियो 919 लड़की है प्रति 1000 लड़कों पे, जो कि एक 6 वर्ष के बच्चों के पे सर्वे किया गया है। और हमारे देश में दहेज की प्रथा दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। और कहीं लड़का या उसके घर वालों को लगता है कि दहेज में कम पैसा या सामान आया है तो फिर लड़की के साथ दुष्व्यवहार और हाथापाई और कई बार जान तक गंवाना पड़ जाती है। इसे देख किसी भी लड़की का बाप दोबारा किसी को लड़की पैदा करने या पालने की सलाह नहीं देता है। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 37% शादीशुदा औरतों को अपने ससुराल वाले और उनके रिश्तेदारों के साथ मजबूरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए जोर दिया जाता है। आज जो भी हो, लड़की को उन्हें पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि समय आने पे आपकी लड़की जिसे आप शादी करके किसी के घर भेजते हैं, वो अगर कहीं मजबूरन उसे घर से निकाल दिया जाता है तो वो कैसे इस दुनिया में जिएगी। और उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए कि वो अपना गुजर बसर कर सके। इतना सक्षम जरूर बनाए अपनी बेटी को। आज देश में लड़कियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, जिसके तहत ट्रेनिंग लेकर अपना आमदनी कर सके और अपने पैर पर खड़े हो सके और समाज में अपना स्थान और जगह बना सके। क्या आपको पता है कि एक सर्वे में दुनिया भर में सामने आया कि 25 प्रगतिशील देशों में जहां पार्लियामेंट में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है, वहां की ज़मीनें ज़्यादा सुरक्षित पाई गई हैं। क्या आपको पता है कि WHO की रिपोर्ट में सामने आया कि दुनिया भर के 25 ऐसे देश हैं भारत को मिलाकर जहां की रूरल औरतों को गाँव में रहती हैं और जो औरतें शहर में रहती हैं उनके मुकाबले 50% कम जानकारी होती है कि एड्स कैसे फैलता है। क्या आपको पता है WHO के सर्वे में सामने आया कि गांवों में लड़कियां के साथ जो भी दुष्व्यवहार होता है उसमें केवल 5% का ही रिपोर्ट होता है, और वहीं जो औरतें शहर में रहती हैं वो अपने साथ हो रहे दुष्व्यवहार का आवाज़ उठाती हैं। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में 15% से भी कम जमीन की मालिकाना हक औरतों के पास है, और वहीं औरतें खेतों में ज़्यादा काम करती हैं। एक बात आप सबके लिए जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भी महिला को स्ट्रेस या फिर ज़्यादा परेशानी होती है पारिवारिक संबंध या फिर किसी भी कारण से, तो 1091 हेल्पलाइन नंबर है, याद रखें 1091 हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे कॉल करें और अपना समाधान पाएँ। और अगर किसी लड़की के साथ घरेलू या रिश्तेदारों के साथ दुष्व्यवहार या प्रताड़ना किया जा रहा है तो 181 पे कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आपकी सहायता के लिए पुलिस जरूर आएगी। और आप सब याद रखें, अभी कुछ दिन पहले ही पूरे दुनिया के सामने हमारा सबका सम्मान मेडल जीतकर ओलंपिक्स में हमारे देश की लड़कियां दिखा रही थी, तब सभी को अच्छा लग रहा था। लेकिन साथ ही साथ अब हम सबको सोच बदलने की भी ज़रूरत है और उनको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत है कि जिससे कि वो सब असंभव चीज़ों को भी संभव करके दिखाएं और हमारे देश का नाम रोशन करके दिखाएं। आप क्या सोचते हैं, लड़कियों को शिक्षित और अपने पैर पे खड़ा होने का हक मिलना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक की वीडियो अगर आपने देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स वीडियो के लिए। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।